मैं थक चुका हूँ इधर, मुझसे नहीं भरे जाते इतने बिल वगैरह। और घर का ये किराया कैसे मैं भरूँ, बिजली बिल भरूँ, घर के किराया भरूँ, घर का खर्चा उठाऊँ, इतना नहीं भरा जाता मुझसे। इस वीडियो पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं किसी की बात का माइंड नहीं करूँगा। आप सब ने जो दिल करना है वही बोलो। अब मैं आपकी बातों का इस ख़ास तौर पर इस वीडियो पर ना आपकी किसी भी कमेंट का मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। दुआ कर। हाँ, आज मुर्गी पके पियो। मुर्गी पकाने पियो। हाँ जी, वाह जी वाह। आपकी तो मुर्गी आज आई है। आए हाय, मुर्गी कौन लेके आया है? मम्मा खाएगी? अच्छा मम्मा कल ले आई। अच्छा, अम्मी को ले आई हो? अच्छा हाँ, आपकी दवाई भी ख़त्म है यार, सॉरी यार, आपकी दवाई भी लेते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सेवियाँ देखें, सेवियाँ। और अम्मी जो है सेवियाँ मिक्स कर रही है, मीठा जो है चीनी डाली है। हाँ, मज़े की हैं सेवियाँ? मीठादार हैं, मज़ेदार हैं। हाँ जी, मज़ेदार है या मीठीदार हैं? मिठियान। हाँ जी, आ गए साहब। आप खुश हो? हाँ लिस्बा, खुश हो? आप खुश हो? हाँ हाँ जी। ये क्या है? पानी का बुलबुला। चलो फिर, चलो 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 चलो। तो जी ये पहले आ गए। और अमीना जी अस्सलाम वालेकुम। दुआ कर। हाँ, आज मुर्गी पके पियो। मुर्गी पकाने पियो। हाँ जी, वाह जी वाह। आपकी तो मुर्गी आज आई है। आए हाय, मुर्गी कौन लेके आया है? शानी में ना तकिंदर। अच्छा चलो फिर आ जाओ। आ जाओ। अभी ना बात कर ले। हाँ कर लेता हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत ठीक है माशाल्लाह। मौज लगी हुई हैं? तबीयत ठीक है, तो आज गर्मी है, लाइट भी रात की नहीं है। हाँ, लाइट ना रात पूरी, आज सारा दिन। बड़ी बात है, आप व्लॉग बना रहे हैं, हमारी तो आज छुट्टी है, मोबाइल बंद हुए पड़े हैं। हाँ, मेरे मोबाइल की चार्ज फुल है, क्योंकि मैं दफ्तर में वो चलता है ना, बिजली है, जनरेटर लगा हुआ है, तो उधर से मैं चला जाता ना, इसको दे के आता तो मोबाइल फुल करके ले आएगा। हाँ जी, बात याद नहीं आई। हाँ उधर दे देते तो फिर चार्जर वो जो मेरे वाला है वो जल्दी कर देता आपका। अब तक मैं फुल होकर ले आता फिर। चलो जी। हाँ यार, क्या हाल है? ये क्या है? तबीयत सेहत फिट है? हाँ जी, मौजें लगी हुई हैं? और ये जूता शूता फिर सैंडल शैंडल उतार दिया? जी बाबा। क्या? पैसे छोड़ो यार, आजकल पैसे ना लिया करो, गर्मी बहुत है। पैसे मांगने से वो क्या कहते हैं, पैसे ऐसे दे दूंगा आपको, फिर पैसे हम खाना क्या लेंगे? खाना अभी चाचू वो थेला लेके आया है। चाचू सेवा लेके आया है, तो फिर वो पैसे जो सब्जी वाले हैं वो आपको दे दूं? वाह जी वाह। वालेकुम सलाम। अलिशबा क्या खा रही हो? पैसे मैं नहीं देता आज, तो मैं नहीं देता, किसी को भी नहीं देता आज। अब ठीक है? हाँ, अब पैसे किसी को नहीं देता। हाँ हाँ जी। आपको पैसे नहीं चाहिए? पैसे ना दूं? हाँ ठीक है। वो कहती है पैसे ना दो, आप लोग हो के हर वहाँ पर बैठी थी, कहती है मुझे आटा दो। फिर कल ने कहा क्या करना है, कहती है ऐसे ऐसे करना है, गूंदना है। कौन? क्या करें? आटे को क्या करना है? बाबा नहीं है, ये चीज़ें ना खाया करो, गर्मी है, मैदा खराब होता है। खाई है। मीना ने खाई है। सुनाए गर्मी है आज? गर्मी आज बहुत कड़ी बेटी आज बहुत गर्मी, ज़्यादा गर्मी है। बिजली भी नहीं, हवा भी अच्छा, वो प्लेट नहीं लगाई थी क्या? प्लेट प्लेट उठा तो उलाम बात लई तरह के वाला हूं चानू चाह तो उत्ते रखते मेरा मोबाइल लाए। चार्जर लगाया है। हाँ, चार्जर। हाँ, ये हिम्मत फैन लगे हुए हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चलो जी भाईजान, एक बुरी खबर है। वो क्या? अभी मैंने चेक किया है नेट पर, बिल फिर आ गया है।
12,000। 12,000। फिर भी हाँ। 12,000। पिछली बार 12,500 आया, अब फिर दोबारा आ गया 12,000। फिर क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा अब क्या करना है। मैं तो ना 10,000 किराया, 12,000 बिल, मैं ना थक चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि ये घर छोड़ो अब, बस मैं थक चुका हूँ इधर। मुझसे नहीं भरे जाते इतने बिल वगैरह, और घर का ये किराया कैसे मैं भरूं, बिजली बिल भरूं, घर के किराया भरूं, घर का खर्चा उठाऊं, इतना नहीं भरा जाता मुझसे। पहले तो अब गर्मियाँ हैं, अब तो ऐसे आना है। गर्मियां हैं और ये घर जो बड़ा है ना, इसलिए फिर इस वजह से बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। इस्तेमाल चाहे ना भी करो फिर भी होता है, मजबूरी है अंदर। अब देखो बिजली लाइट है नहीं तो ये देखें अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखें अब इतनी जब बिजली ना हो दिन को भी ऐसे हाल होता है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ये कमरे हैं, ये कमरे हैं, ये कमरे, ऐसे अंधेरा ही अंधेरा है। और फ्रिज वगैरह ये चीज़ें तो इस्तेमाल में होती हैं, तो अब ये भी मसला बन गया है। पिछली बार मैंने कहा चलो एक बार आया है, अब फिर दोबारा से 15,000 12,000। 8 महीने गर्मी होती है, 8 महीने इतना ही आएगा। हम तो थक चुके हैं। मैं खुद थक चुका हूँ। मुझसे अब इतनी मैं कैसे, मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितनी मेरी तनख्वाह है, उससे ज़्यादा तो मेरा बिल आ रहा है। ऐसा और करें, वो एक जो है ना सिस्टर ने हेल्प की है, सिस्टर ने मौसन ने भेजे हैं पैसे, आ जाए मेरे पास 18,000 रुपये। तो उनमें से बिल भर दो, बाकी जो बचते हैं तो की दवाई ले आओ जितने दिन की आती है। वो दवाई ले आऊँ, बिजली का बिल भर लूँ, तो ये तो इस महीने का है। फिर बाद में फिर क्या करेंगे? बाद में फिर अल्लाह वारस है, कोई और इंतजाम। वही है ना कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना ऐसे। दुकान वाले हाँ, के पैसे भी लगता है। दुकान वाले को तो वो मैंने उसे अभी रोका हुआ। मैंने कहा यार अभी मैं हालात थोड़े ना अपसेट है, मैं फिर बाद में दे दूंगा। तो उसने तो कह दिया कि चलो यार मेरे साथ चल रहा है, कोई बात नहीं। उसने तो अब बर्दाश्त कर लिया। बाकी ये है कि हर बार खेल से होते हैं। अब घर का ख़र्चा है, घर का ख़र्चा भी करना है, और अब्बू की दवाई भी होती है, और बिजली बिल आप देखें 12,000 फिर से। पिछले महीने 12,500 आया, अब फिर 12,000 आ गया। तो घर के खर्चे भी इतनी मुश्किल से हो रहे हैं। सैलरी मेरी टोटल 20,000 है, और 20,000 में आप खुद सोचेंगे मैं कैसे ये सब मेंटेन करूं। बिजली का बिल 12,000 आ गया, 8,000 तो किराया है इसका, 10,000 अब हो गया है, 10,000 किराया, 22,000 ये मेरी सैलरी से तो ऊपर। अब बाकी जो महीने का खर्चा है घर का, वो आप अपने घर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा है। और बाकी कोई दवाई दारू, जैसे बच्चे बीमार हो गए, अपना खर्चा होता है, कोई मेहमान आ जाता है उसके लिए वो फिर अलग हो जाता है। तो इसलिए ना अब मेरी तो बस हो गई। आप ढूंढ लो मेरे लिए, मैं भी फिर शाम करूँ काम। अभी आपकी तबीयत सेट नहीं हो रही, फिर काम करके ऊपर वो यही होगा कि आपको काम पर भेजूं। थोड़ा सा सफर करता है तो शाम को कहता है फिर मेरी कमर में दर्द। नहीं, यही बात है कि अभी मैं काम पर भेज दूं आपको, काम पर एक दिन लगाओ, उसके बाद फिर वही हाल हो जाए और एक दिहाड़ी मिले 500 की, ऊपर से मुझे 5,000 लगाना पड़े। तो इससे बेहतर है कि अभी रेस्ट करो। जब तक आपका कमर का फुल मसला हल नहीं होता तब तक ना आपको काम नहीं करना है। बाकी ये करते हैं कि अब ना ये घर चेंज करते हैं। ये घर बहुत बड़ा है, इससे ना काम ख़राब हो रहा है। कोई और घर तो चेंज करना है, घर कब से देख रहे हैं। हाँ, घर भी चेंज करना। और दूसरा वो जो मकान का बोला था वो भी उसने अब 24 लाख पूरे 24 लाख बोले हैं कि मुझे 24 लाख चाहिए। अब 24-25 ऐसे वो मुझसे वो कैसे मैं पूरे करूं? 24-25 तो पूरा नहीं है। हाँ, इतने हैं नहीं। और देखने वाले जो हैं वो भी यही गुस्सा करते हैं कि जी प्लाट बेच दो, प्लाट के ऊपर बना लो। तो आप लोग खुद सोचें कि एक प्लाट पर मैं प्लाट पर बनाऊं घर को, तो उधर भी तो पैसे लगते हैं ना। और एक कमरे बनाने के लिए 4 लाख लगता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी मिस्त्री से, किसी से भी पूछ सकते हैं। एक कमरा बनाओ 4 लाख का बनता है। तो उसके ऊपर मैं एक कमरा तो अब नहीं बना सकता ना। कमरा बनाऊं और 4 दीवारी, वाशरूम वगैरह, बिजली, ये चीज़ें ये भी तो ज़रूरी हैं। अब ये चीज़ें जब बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे 15-20 लाख लगाना पड़ेगा। 15-20 लाख मेरे पास है नहीं, तो फिर रेंट पर कोई और ढूंढते हैं। इससे तो ना काम ख़राब हो रहा है। घर के बिल जब इतने आ रहे हैं तो फिर कैसे ये मसला हल होगा? इससे बेहतर है कि ये घर ही छोड़ देते हैं। हम खुश हुए हैं कि बड़ा घर है, हमारी बड़ी फैमिली है, चलो सुकून से रह रहे हैं। यही होगा कि
मजबूरी में वो जैसे तैसे ना गुजारा करना पड़ेगा। अब अलग हिसाब ही है, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तो अब यही करते हैं कि इसको छोड़ते हैं। और तो फिर ढूंढो कोई, इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ, कोई और तो फिर ढूंढो। यही है ना कि बस मैं तो ड्यूटी पर होता हूँ या जुमे वाले दिन मुझे छुट्टी है। था कि वो भी समझो जो 25 लाख मांग रहा है वो भी खत्म हो गया ना, समझो। हाँ, वो भी मतलब हमारे हाथ से। हाँ 25 लाख उसका अब वो भी ख़त्म। अब इधर से अपने घर प्लाट पर भी नहीं बना सकते। अब इस मकान का जो खर्चे हैं, अखराजात। ना एक कमेंट्स आया था, भाई था कि सिस्टर थी, वो कह रहे थे कि आप अपने प्लाट पे जो है जगह बना लें, प्लाट तो आपका है। हाँ। तो मैंने फिर जवाब दिया था जी प्लाट है वो बहुत नीचा है। हाँ। उस पे जो है ना उसकी बुनियाद पे कम से कम 10-12 लाख लगना हाँ, है, उसको बुनियाद पे। जितनी नीचे भी है। दूसरा जो है 6 मरले का, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हम खर्चा भी करें तो हमारा गुजारा नहीं होता। फिर घर बन भी नहीं ना सकता। उस पर अगर घर बनाते भी हैं, घर बन जाएगा, लेकिन वो है कि टोटली अगर घर बनाएं, जितना जैसे उसके एरे वगैरह लगे हुए हैं ऐसे बनाएं, तो फिर जो है घर के हमारी जो फैमिलियां रह सकती हैं। ऐसे तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम टोटली घर बना सकें। एक कमरा बनाकर फिर क्या करेंगे? इधर एक कमरे के पैसे कहने में आँख देते हैं सब लोग, बस 15-20 तक जब काम शुरू होता है ना, पैसे का पता भी नहीं। इतनी महंगाई है, हमारे तो 2 कमरे भी नहीं बने। इसलिए तो हम बना बनाया ढूंढ रहे थे ना। कोशिश यही जारी रही थी कि मैं हर जगह जाता रहा, देखता रहा, और कहीं पर 30 लाख की थी, कहीं 35 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 50 लाख। जितना बड़ा घर उतने ज़्यादा पैसे। तो फिर कम रेट वाले जो हैं अब तो मिलना, जितनी महंगाई हो गई है मुझे नहीं लगता कि अब मिलेगा हमें। जो रिहाइश के काबिल हैं वो कम से कम 25 से 30 की रेंज में मिलते हैं जो रिहाइश के काबिल। हाँ, बाकी जो 15 तक या 10 से 15 की जो रेंज है इसमें मिलते हैं, खाली प्लाट पड़ा होता है बस, उसमें एक कमरा बना हुआ होता है बस, वो उसमें अब यही है ना कि अब देखें बिजली का बिल अब इतना 12,000 भरेंगे, कुछ दिन बाद फिर किराएदार आ जाएगा, वो किराया लेगा, और फिर उसके बाद वो दुकानदार बोलेगा कि हाँ जी यकम तारीख है, अब मुझे तनख्वाह पर आप दो। उसको भी फिर घर का राशन जो लेते हैं उसका भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ना काम तो ख़राब है। फिर वही हिसाब होगा, जो कर्ज़ा पहले जिस डर से हमने घर बेचा के कर्ज़ा हमारे पास सर पर ना हो, अब वही हाल होता जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे जो जमा किए हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि कोई और मकान ढूंढते हैं, वो किराए के लिए उधर बैठते हैं, फिर और कोई प्लाट वगैरह जैसे अपना है उस पर वो फिर कोशिश करते हैं, वो बन गया ठीक, नहीं तो फिर कोई और मकान ढूंढते हैं कोई सस्ता सा। हाँ, या फिर उसी प्लाट का सौदा लगाते हैं, कोई मकान जिससे मकान बना बनाया उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास प्लाट है और कुछ पैसे हैं, और बाकी जो पैसे हैं हम कुछ टाइम ले लेंगे और उसको बोल देंगे कि हमारे पास इतना है, अरेंज हम इतना कर सकते हैं। उसके बाद हमें साल पूरा जो है इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कि साल के बाद ही पैसे देंगे। साल में इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से। और 1-2 सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई आप अपना मकान देखो, मकान ढूंढो, तो हम कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ, एक सिस्टर, मेरे भी एक सिस्टर हैं यूके में। हाँ, वो भी कह रही हैं कि प्लाट आप देख लें तो मैं भी हेल्प कर दूँगी, हाँ। अपना घर देख लें तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगी। हाँ, यही है कि एक सिस्टर आपको बोली है कि मैं कुछ कर दूँगी। मेरे पास भी 1-2 सिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि बेटा आप ना अपना घर ढूंढो, कोई जितने का मिलता है हमें बताओ, तो हम कोशिश करके हम भी किस्त के हिसाब से महीने महीने में देते जाएंगे। तो हम लेते हैं, फिर कोई ऐसा घर जितने का मिलेगा वो फिर साल की लिमिट में है कि साल के बाद उनको बोलेंगे पैसे देंगे। हाँ जी, प्लाट भी बेच पाएंगे। हाँ, प्लाट भी दे देंगे, जो पैसे हैं वो भी दे देंगे। घर ऐसे तो नहीं होगा, प्लाट तो फिर देंगे। हाँ, ऐसे अकेला तो 5-7 लाख में तो प्लाट नहीं, घर नहीं मिलेगा ना, वो प्लाट देना पड़ेगा। जो हमारे पास पैसे हैं वो भी देते हैं, प्लाट भी पा लें, फिर बाकी जो बचते हैं जैसे जैसे हमारे से थींदे आएंगे हम देते हैं। हाँ, साल के हम ना कम से कम उनको बोलेंगे कि हमें साल का टाइम दो। 12 महीने हैं, 12 महीने में इंशाल्लाह फिर वो हो जाएगा। इस घर से जान छूट जाएगी एक बार। ये है कि चलो अपना घर होगा ना, उधर किराया नहीं होगा। अगर बिजली का बिल आएगा तो उसका तो चलो कोई नहीं। हाँ जी, एक तो भरेंगे ना, हाँ, बिजली का बिल तो वो आप कोशिश करेंगे, सोलर वाला काम ज़्यादा कर लेंगे। तो ऐसे है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर करेंगे। बाकी ये जो है ना, इसका काम ना तमाम होता जा रहा है इस घर का।
चलें करें। हाँ जी, ऐसे किया ना अम्मी, ठीक है? ये जैसे हमने सलाह मशवरा किया है ऐसे ठीक है ना? हाँ बस हो हाँ, ये जो है ना हमसे नहीं, मुझसे नहीं भरा जाता किराया वगैरह, बिजली के बिल। आप क्यों शोर कर रही हो? क्यों शोर कर रही हो? सेवियाँ खा रही हो? हाँ, मम्मा मम्मा खाएगी? अच्छा मम्मा को ले आई। अच्छा, अम्मी को ले आई हो? अच्छा अम्मी, तुझे क्या हो गया ओए? वो नींद की मशीन। एक कुत्ता सुंदर है, बेटा रोटी अमीना उधर सोई हुई है और ये इधर छोटी बैठी हुई है मम्मा मम्मा, और जवेरिया बर्तन उठा रही है, और ये जो है छोटी लाइट से जल रही है। ओए लाइट दे रही हो? आप नहीं दस रही है। खुद नज़र नहीं आ रही थी। और अब्बू जी आपने सेवियाँ खानी है? भूख लगी है? हाँ, आपकी दवाई भी ख़त्म है यार, सॉरी यार, आपकी दवाई भी लेते हैं। सिस्टर ने हेल्प की है हमारी। हाँ वो अमेरिका से सिस्टर हैं, वो मोशन में भिजवाए थे। उनका जो है बिल भर दो और अब्बू की दवाई दे दो। हाँ, ऐसे करते हैं फिर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सेवियाँ देखें सेवियाँ, और अम्मी जो है सेवियाँ मिक्स कर रही है, मीठा जो है चीनी डाली है। और ये आप लोग कभी पता नहीं आप लोगों ने बनाई हैं या नहीं, हम अक्सर बनाते हैं, ये भाई की फरमाइश होती है। ये सेवियाँ उबालने के बाद फिर इसके अंदर ना मीठी चीनी डाल के फिर हाँ चीनी घी बाद में डालते हैं। तो इसके अंदर ना चीनी घी डालकर फिर इसी तरह जो है बना लेते हैं, फिर सारे जो है खाते हैं। इसको देगची में नहीं पकाते, ऐसे सिर्फ उबाल कर फिर काम सेवियों का। और ये जो है आप रेडी हो खाने के लिए? हाँ, आप खाती हो? खाओ खाओ, खा रही हो? खाओ खाओ। ये है डालडा घी वाली सेवियाँ और ये है देसी घी वाली सेवियाँ। जिसने खानी है वो आ सकता है, हमारे साथ खा सकता है। अभी तो नहीं, बाद में आकर खा लेना, ऐसे ना। हाँ हाँ, पशी खड़ी है। हाँ पशी खड़ी है। आपने नहीं खानी? क्यों? ये नहीं खाती। क्यों? नहीं खाती। हैं, झूठ बोलती हो? नहीं झूठ बोलती हो, आपको कुछ नहीं है। नहीं हाँ जी, अम्मी इधर बांट रही है, अब्बू खा रहे हैं और भाई वाले उधर खा रहे हैं। हाँ जी, हम भी खा रहे हैं। हाँ जी, ओ भी ठीक है। नुकसान कर दिया। सारी नीचे गिरा दी, ये देखो खुश होकर दिखा रही थी। चलो जी, अब हम खाते हैं, नहीं तो ये हमारे भी ये गिर जाएगी नीचे। सेवियाँ खा रही हो? आज ये रोटी नहीं पकी, आज रोटी पके से। रोटी पके से इसलिए सेवियाँ खा रही हो? हाँ जी। अच्छा, मजे की हैं? रोटी खाओ तुम। रोटी भी खाओगी? हाँ जी। सेवियाँ भी खाओगी? हाँ जी। हाँ, मजे की हैं सेवियाँ? मीठादार। मीठादार हैं, मजेदार हैं। हाँ जी। मजेदार है या मीठीदार हैं? मिठियान। मिठियान। हाँ जी, खाओ खाओ। जे मिलाद वाले छोकरी पके ना, हाँ ए उमें बुलाना। हाँ, जैसे मिलाद पर पकाते हैं वैसे है, ऐसे। आप मिलाद करो तो। सही है करवेसु अपना घर घेनी वाला मिलाद करवेसु, ठीक है। हाँ जी। चलो जी दोस्तों, मैंने भी सेवियाँ खा ली और बाकी सब जो हैं खा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है खाना बनेगा, खाना बन रहा है मेरे ख्याल में। इधर जो है ये देखें, इधर सेटअप लग रहा है, वो आटा पड़ा है और बाकी इसके अंदर घी और कुछ, और इधर कुछ नहीं है। सालन साथ वालों से मंगवा लेंगे, हमसायों से। बाकी इधर जो है ये पक रहा है और अयान साहब खा कर सुकून में हैं। फरहान अभी खा रहा है। खा रहे हो अभी? तेरे साथ वो कौन गया, तेरा पार्टनर? वो बैठा है उधर, कहता मुझे शोरमा चाहिए। ये शोरमा खाएगा, शोरमा खाएगा। चलो जी, ये जी सब इधर माशाल्लाह से खा रहे हैं। तो जी मैंने भी खा ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार देसी घी वाली थी, खा ली हैं। और हमारा व्लॉग भी मुकम्मल होता है।
और आप सब ने ना ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, कौन सा फ़ैसला करना चाहिए। आप सब ने ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय देनी है, और चाहे बुरी दो चाहे अच्छी दे दो। इस बार इस वीडियो पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं किसी की बात का माइंड नहीं करूँगा। आप सब ने जो दिल करना है वही बोलो। अब मैं आपकी बातों का इस ख़ास तौर पर इस वीडियो पर ना आपकी किसी भी कमेंट का मैं बुरा नहीं मनाऊँगा। आप सब ने ना जो दिल करना है बोल देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आज है बहुत गर्मी, लाइट भी नहीं है, और हमारे यहाँ लाइट का ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम ना कुछ कर लें जिससे पंखा चला लें या लाइट चला लें। देख लें खुद, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।